वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। कुछ देश ऑपरेशन इसे कह रहे हैं, लेकिन कानून के जानकार इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध करार दे रहे हैं। कुछ देशों ने भी इसको लेकर मुद्दा उठाया है। अमेरिका में ही न्यूयॉर्क के मेयर ने भी इसे कानून का उल्लंघन बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को गिरफ्तार करके एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। जरा सोचिए, अगर कल को रूस या फिर चीन किसी पश्चिमी देश के राष्ट्रपति को ऐसे ही उठा ले जाएं, तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को हथकड़ी लगाना, क्या यूएन के चार्टर में इसकी इजाजत है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी? कानून क्या है, पीछे की वजह क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आगे बढ़ें, पहले उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। एक नजर डाल लीजिए। बीते दिनों ट्रंप ने अचानक वेनेजुएला पर हमला बोला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवाकर न्यूयॉर्क ले आए। अब सत्ता से हटाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम सरकार को धमकाना शुरू किया है। निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद देश में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई आधी रात के समय की गई, जब दंपति मिलिट्री बेस पर बने अपने घर पर सो रहे थे। अचानक हुए इस सैन्य ऑपरेशन में उन्हें बिस्तर से उठाकर कब्जे में लिया गया। यह छापा अमेरिकी सेना की विशेष इकाई डेल्टा फोर्स द्वारा की गई है। अब इसको लेकर कई देशों ने निंदा की है, चिंता जाहिर की है, कानून का उल्लंघन बताया है। ऐसे में अगर कानून पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे पहला नियम संप्रभु उन्मुक्ति है। इसके तहत जब तक कोई व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट है, उससे दूसरे देश की पुलिस या फिर अदालत छू भी नहीं सकती, चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो। उसे गिरफ्तार करना युद्ध की घोषणा माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने मादुरो को हथकड़ी पहनाकर इस नियम को कूड़ेदान में डाल दिया है। अब दूसरे नियम की बात कर ले तो यूएन चार्टर्ड वॉलेशन का है। दूसरा सबसे बड़ा उल्लंघन है, यानी यूएन चार्टर का आर्टिकल 2.4 यह नियम कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की सीमा में बिना इजाजत सेना नहीं भेज सकता। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में बम गिराए और अपनी सेना उतारी। कानून की नज़र में यह अवैध आक्रमण है। अगर यही काम कल को रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ किया होता तो क्या अमेरिका चुप रहता? बिल्कुल नहीं। अब इसे लूपहोल कह लें या फिर एक्सक्यूज, ऐसे में सवाल तो उठना ही था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका ये सब कैसे कर पाया? अमेरिका के पास क्या बहाना था? तो इसका सीधा जवाब लीगल लूपहोल है, यानी यही वाला दांव खिला है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानते ही नहीं है। अमेरिका 2019 से उन्हें अवैध मानता है। अगर दूसरे मामले की बात करें तो उन पर नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स तस्करी का आरोप है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमने किसी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि एक ड्रग डीलर को पकड़ा है। लेकिन सच तो यह है कि मादुरो गद्दी पर बैठे थे, सेना उनके हाथ में थी और वो देश चला रहे थे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद वर्षों पुराना है। ये बीते कुछ साल में जबरदस्त रूप में उभरा। सितंबर 2025 से ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकाना शुरू किया था और प्रतिबंधों के साथ उसकी नावों पर हमले बोले। अमेरिकी बलों ने अब तक पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित कैरेबियन में वेनेजुएला की 2 दर्जन से ज़्यादा नावों पर हमला बोला। अमेरिका का दावा है कि जिन नावों को निशाना बनाया गया उनमें मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने कहा है कि अमेरिका के पास दावों से जुड़े सबूत नहीं है। वेनेजुएला ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भी उठाया। अमेरिका ने अब तक वेनेजुएला की नाव में मादक पदार्थ ले जाने जैसे जुड़े सबूत नहीं दिए हैं। अब ऐसे में यह कार्रवाई अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से चल रहे तनाव में अब तक की सबसे बड़ी और सीधी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और कानून के तहत उठाया गया, जबकि वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि शनिवार तड़के हुए अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की जान गई है। मरने वालों में सैन्यकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।